नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। कुंभ पर सरकार क्यों खर्च करे पैसे, बंद करे ये खर्चा। कांग्रेस नेता उदित राज का ये बयान और तहलका मच गया। जवाब में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगला कुंभ और भव्य होगा और ज्यादा पैसा खर्च होगा। अब राजनीति के दो पहलू हैं। एक पहलू जो उदित राज की है, कांग्रेस नेता की, वो कह रहे हैं सरकार धार्मिक आयोजन नहीं करवाए। ये कानून 1938 से अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जिसके आधार पर सरकार धार्मिक आयोजनों यानी इन मेलों का प्रबंधन करती है। अब तो जाहिर है उसमें खर्च भी आता है। मगर बीजेपी कह रही है कि ये तो राम विरोधी हमेशा से रही है कांग्रेस। कभी राम को काल्पनिक बताया, अब कह रहे कुंभ खत्म कर दो, इनका बस चले तो सारे त्योहार खत्म कर देंगे हिंदुओं के। तो क्या है इरादा कांग्रेस का? आज महाबहस इसी पर पूछूंगा मैं सभी से सवाल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राम नाम पर वोट, कुंभ पर क्यों चोट? असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का निर्णय किया है। उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। हिंदुओं का अपमान, कांग्रेस की आदत। अगर कुंभ नहीं होता तो आज हम आप नहीं होते, आपके पूर्वज भी नहीं होते। यहाँ शासन होता मुगलों का। आपको जानकारी है कि कुंभ क्यों होता है, किस लिए होता है? बोलने से पहले पूरी जानकारी लीजिए, तब बोला करिए। जिस पार्टी से तुम काम करते हो, जिस पार्टी में, उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने धर्म आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, तब तुम कहां थे? उदित राज जी का बयान है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश सनातन धर्म को मानने वाला देश है, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका हित हो, इस तरह की भावना हमारे भारत देश में रहती है। सियासी सुविधा के लिए हिंदुत्व का राग। दरअसल सर, कुंभ का विषय अब धीरे धीरे दुनिया का हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं रहा। और जहां पूरी दुनिया के 110 से अधिक देशों ने आकर के अपने झंडे लगाए हों, उसके बारे में इस तरीके की उचित टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं मानता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। क्योंकि ये सरकार से बाहर चले गए, देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया इन्हीं सब कृत की वजह से। मदरसे से प्यार, कुंभ से ऐतराज। मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान अमित पुरी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, शहीदुल कादरी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह दौला कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आचार्य विकास शर्मा धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। आप सबसे मैं सवाल करूं, वो जो आज महाबहस में उठेंगे, पहले बता दूं आपको कि क्या राम नाम पर वोट मांगने की कोशिश तो हो रही है, खुद इसमें कांग्रेस ने दिलचस्पी दिखाई पिछले दिनों, मगर कुंभ पर क्यों चोट? सिर्फ ताली के लिए हिंदुओं को गाली देने की कोशिश है क्या? मदरसे से महाकुंभ की तुलना कैसे कर दी गई? हिंदुओं की आस्था पर चोट से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट दिलाना चाहते हैं कांग्रेस को नए सिरे से उदित राज साहब। मेरे साथ अजीत सिंह दौला कांग्रेस के नेता। पहले आपका जवाब अजीत सिंह दौला साहब, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग? कुंभ नहीं हो, कुंभ का आयोजन नहीं हो, कुंभ को सरकार नहीं आयोजित कराए, कांग्रेस ये कहना चाहती है क्या देश से? कह ही दिया आपके नेता ने, तो चाहती क्या है? देखिए कांग्रेस कोई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि कांग्रेस कहां है, किसके पक्ष और विपक्ष की बात करती है। कांग्रेस वो सब बात करती है, वो मदरसे को भी पसंद करती है, वो मस्जिद को भी करती है, मंदिर को भी करती है, गुरुद्वारा को भी करती है। वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। कांग्रेस के तमाम नेता सभी का आदर करते हैं। ये कहना साबित करने की बात, ये प्रश्न ही बहुत अजीब सा है कि जहां ये कहा जाए कि कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है देश की हालत जो है, आज देश किस दौर से गुजर रहा है। अरे उदित राज ने जो देश की हालत पर थोड़ा ना बोले आपके नेता उदित राज, नहीं ना अजीत सिंह दौला साहब, देश के हालत पर नहीं बोले हैं उदित राज बोल रहे कि कुंभ में पैसा क्यों खर्च करते हो, बंद करो ये बोले, तो इसका जवाब दीजिए ना आप। सवाल इस बात का आप सुनिए, तो आप प्रश्न यह है कि आज देश किस हालात से गुजर रहा है। आज अगर ये कहा जाए कि जो खर्चे अगर कम हो सकते हैं, आप देश के तमाम, चाहे वो
सर्विस क्लास हो, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, चाहे आम नागरिक है, सभी तो ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप कि कुंभ मत कराओ, कुंभ मत कराओ, कुंभ आयोजन पर खर्च मत करो, ये फिजूल खर्ची नहीं करो। कुंभ का आयोजन फिजूल खर्ची है। अगर जनहित में, देश हित में पैसे की कटौती कर उसके निर्माण में काम हो सकता है, उसकी जीवन रक्षा में काम हो सकता है, और एक नेता अगर ये बात के हैं तो उसको ये कहा जाएगा कि आप हिंदू के खिलाफ बात कर रहे हैं, कुंभ के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे एक बार बोल दीजिए ना आप भी, ये बात इस बात अरे आप बोल दीजिए ना एक बार भी कि हाँ ठीक है कुंभ फिजूल खर्ची है, बंद करो कुंभ। अजीत सिंह द्वारा आप बोल दीजिए ना, अरे बोलिए ना, आप जो कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे बोलिए। प्रश्न ये है कि बोलने वाला नेता भी हिंदू है, और जिस पार्टी के लिए बात करते हैं हम, वो भी हिंदू के हमेशा पक्षधर रहे हैं। ये बात कह देना कि एक बात को पकड़ के ये कहा जाए कि साहब ये तो हिंदू के खिलाफ बात हो गई है, हिंदू के बात खिलाफ नहीं है, ना कुंभ के खिलाफ है। खिलाफ इस बात के लिए है कि आप देश में आर्थिक हालात बहुत संकट में हैं, देश को इस हालात में 2019 में जो कुंभ हुआ, अजीत दौला साहब आप कह रहे हैं कि कुंभ फिजूल खर्ची है, आचार्य विकास शर्मा धर्मगुरु, तो आप जान लीजिए कांग्रेस का स्टैंड, कुंभ फिजूल खर्ची है। इस समय में एक बारी मेरे को शांति से सुनिए, केवल मेरी कुछ शब्द कहना चाहूंगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ब्राह्मणों के नरसंहार में कश्मीर के समय मौन हो जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 84 के सिख कत्लेआम में कहीं ना कहीं दोषी ठहराई जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पालघर में संतों के मुद्दे पर मौन हो जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ब्राह्मण को जिंदा जलाने पर राजस्थान में पूर्ण रूप से मौन हो। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रही बात कुंभ की, जिस कुंभ की इनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, उस विषय में इनको बोलना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है किसी भी प्रकार से कांग्रेस अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की चर्चाएं करती है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कुंभ रूप के लिए कहा गया है, कुंभ को हमारा विशेष रूप से हम जिस प्रकार से जीवन को जीते हैं, वैसे हमारा एक जीवन है कुंभ, सनातन पद्धति का स्तंभ है कुंभ, और पूरे विश्व को एकत्रित करने वाला है कुंभ। वासुदेव कुटुंबकम का एकत्रित करने वाला है कुंभ, वासुदेव कुटुंबकम का पूर्ण विवरण है कुंभ। उस कुंभ के लिए जिस प्रकार से अपशब्द ये कह रहे हैं, इनका इस अपशब्द का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इन्होंने इस प्रकार से कभी सोचा भी नहीं होगा। क्षमा मांग करके कुंभ के प्रति अपनी अश्रद्धा प्रकट करें, अन्यथा साधु संत महात्मा लोग इनको कभी किसी भी रूप में बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे। ओके, तो आपने तो इनको आध्यात्मिक पक्ष को और सामाजिक पक्ष को आपने कहा कि कुंभ क्या है। आचार्य, मैं बता दूं आर्थिक पक्ष को, अजीत सिंह द्वाला को, आर्थिक पक्ष यह है कि 24 करोड़ लोग 2019 में कुंभ में पहुंचे थे। आज तक में सबसे ज्यादा, साल भर में जितने पर्यटक नहीं आते हैं उससे ज्यादा अकेले कुंभ में पहुंचे थे, जिसमें से 10.5 लाख तो विदेशी थे। उन्होंने आकर कितने पैसे खर्च किए होंगे, वो कमाई हुई कि नहीं हुई। ब्रांडिंग जो यूपी की हुई सफल कुंभ के लिए, नीति आयोग ने सराहना की थी, व्यावसायिक वर्ग ने सराहना की थी, तो और जो निर्माण हुए वो तो तमाम अलग है। अजीत सिंह द्वारा व्यावसायिक तौर पर फायदेमंद सौदा था ये, और है ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने वाला सौदा है, ब्रांड यूपी को प्रमोट करने वाला सौदा है। साढ़े 4200 करोड़ में ये हजारों करोड़ का फायदा। मगर शहीदुल कादरी, ओके, नहीं आपके पास मैं दोबारा आऊंगा सर। आप अजीत सिंह दोला साहब, आप कुंभ को फिजूल खर्ची कह रहे हैं, शहीदुल कादरी फिर तो हज पर सब्सिडी फिजूल खर्ची है जो कांग्रेस की सरकारें देती रही है। मदरसों को मिलने वाला डोनेशन फिजूल खर्ची है, वो भी बंद हो जाना चाहिए। शहीदुल कादरी, ये हज हाउस बनाने वाले, हज पे सब्सिडी रखने वाले, ये आर्थिक व्यवस्थाओं को क्या देखेंगे देश की? ये आर्थिक व्यवस्थाओं को क्या देखेंगे? धर्मगुरु, अब बारी दूसरे की है, आपके पास दोबारा आऊंगा प्लीज। आचार्य विकास जी आप सुन लीजिए शहीदुल कादरी की बारी प्लीज। देखिए, बीजेपी की जो हुकूमत है वो दोगला पॉलिसी अपनाती है और उनकी जुमलाबाजी हमेशा रहती है। जहां तक मदरसों का ताल्लुक है, वहां पर मोदी हुकूमत ने 15 पॉइंट प्रोग्राम जारी किया। उसके अंदर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत मदरसों की मदद की जाएगी। और उन्हीं की बीजेपी हुकूमत जो आसाम में है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए और नफरत की आग फैलाने के लिए इस तरह से ऐलान कर रही है।
कि मदरसों को जो एड दी जा रही थी। भाई मुझे ये बताइए कि आपसे मदरसों के लिए एड मांगने कौन आया था? अरे भैया, मन्नत समाजत करके उनको मनाया और संस्कृत विद्यालय को भी तो कहा, मदरसों के अंदर, अरे संस्कृत विद्यालय को भी तो कहा सईदुल कादरी, आपको वो दिखाई नहीं दिया क्या? आपको सिर्फ मदरसे दिखाई दिए, संस्कृत विद्यालय के लिए भी यही बात कही गई है वहां पर। 15 पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 15 पॉइंट प्रोग्राम है, तो क्या वो धोखा था या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? अरे आप ये बताइए सईदुल कादरी, ओके हमेशा अमित पुरी साहब, तो भैया आप लोग कुंभ में फिजूल खर्ची करते हैं, माघ मेला करवाते हैं, हाँ तमाम ये जो है अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ करवाते रहते हैं, ये सब सारी फिजूल खर्ची बंद कीजिए। कांग्रेस के नेता आपको साफ साफ अब कह रहे हैं, क्यों फिजूल खर्ची है? अजय जी जो मुद्दा आप आज जेरे बहस लाए हैं, वो किसी कांग्रेस के नेता का बयान नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान है, जो उनके ट्विटर हैंडल से कांग्रेस को जोड़ा गया, डिलीट किया गया और फिर रीट्वीट किया गया। अब आकर के जरा मुद्दे पे आए। मुद्दा हिंदू और मुसलमान का नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो मोदी की बैशिंग करते करते देश को तो बिगाड़ ही रही है, अपने इतिहास से को भी बिगाड़ रही है। मैं कांग्रेस को स्मरण दिलाना चाहता हूं, यूनेस्को ने सबसे बड़े वैश्विक कल्चरल आयोजन के रूप में, सांस्कृतिक आयोजन के रूप में कुंभ को परिभाषित किया। नंबर 1, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपनी पुस्तक के अंदर, मैं किसी धार्मिक ग्रंथ का हवाला नहीं दे रहा, धर्मगुरु है वो बताएंगे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हो, पंडित जवाहरलाल ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हो, या होनसेन ने अपनी डायरी में लिखा हो, इसे सांस्कृतिक चेतना, सनातन मूल्यों की रक्षा और कुंभ को भारत की आत्मा में रहने का विवरण करते हुए बताया। जिनके लिए एक कल्चरल टूरिज्म है उनको बता दूं, यह खाली कल्चरल टूरिज्म नहीं है, यहां पर सभी प्राणियों के सद्भाव की, मानवों के कल्याण की, निरोग होने की कल्पना के साथ जब उद्घोष होता है तो विचार कुंभ भी यहां होता है। अरे ये सब तो ठीक है, में तो केवल चुनावी विचार है। उसके लिए जनेऊ पहन लो, भगवे को आतंकवाद बता दो, गुड हिंदू बैड हिंदू बता दो, यह सारी कांग्रेस की क्रिया राम को काल्पनिक बता दो। मानसरोवर की यात्रा पे जाओ तो इनके नेता नेपाल में होटल में रुक करके क्या खाते हैं वो नेपाली वेटर ने बता दिया। इन्हें सनातन धर्म की कोई कल्पना और कोई मीमांसा नहीं। अब आइए आर्थिक पक्ष के ऊपर, मेरी बात ना मानिए, हो गया समय ही आपका पूरा हो गया। पहला की रिपोर्ट है कि लगभग 6 से 6.5 लाख रोजगार सृजित हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित हुआ और करोड़ों का यहां पर लेन देन पैसे का हुआ। आखिर वो राष्ट्रीय संपदा में, जीडीपी में जुड़ा कि नहीं जुड़ा? आप खर्चे की बात आज की तारीख में कर रहे हो। ठीक है, कुंभ का आयोजन कोरोना की महामारी के पहले हो गया। अब ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे करके कुतर्कों को तर्क का जामा पहनाया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की अकल पे कहीं भी अकल बाकी रह। ओके अजीत सिंह दौला, आप एक जवाब दीजिए, फिर शिवम त्यागी भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनके पास भी मैं जाऊंगा। अजीत सिंह दौला, तो आप ये बता दीजिए ना साहब कि अगर आपको कुंभ फिजूल खर्ची लग रहा है तो हज पे सब्सिडी क्या लग रहा है, आपको मदरसे को एड क्या लग रहा है? देखिए, जो अभी बात कही गई, तो धार्मिक व्यवस्था है जो हमारी, चाहे वो मंदिर और मस्जिदों के द्वारा, चाहे चर्च के द्वारा, चाहे गुरुद्वारे के द्वारा जो संचालित है, इन संस्थाओं के ऊपर ये हमारी धार्मिक आस्थाएं हर नागरिक की हैं। और किसी की मंदिर में है, किसी की मस्जिद में है, ये उनके आदर के साथ ये बात को काटने की बात नहीं है। और ये बिल्कुल ये बात कहना गलत है कि साहब हम तो हिंदुओं के पक्षधर हैं, बाकी सब हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये बात ये गलत है। ये इस सिरे से बात को समझने अरे तो आप सवाल का जवाब दीजिए ना। हर नागरिक, अजीत सिंह दौला, आप खुद ही अपनी बात को काट रहे हैं। लेके जाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, इसमें इस देश का हर नागरिक हर धर्म का सम्मान करता है। आप बांटने के बाद काम करते हो, आप कर डिवीजन की बात करते हो, आप ये क्यों कहना चाहते हो कि हम हिंदुओं के हम हैं, बाकी सब हिंदुओं के खिलाफ हैं? कांग्रेस की आदत है, बात है इस देश की चेतना को जो हालात है, जो देश की जो हालात इस समय चल रहे हैं, आप किसानी के हालात देखिए, ये करोड़ों नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था देखिए, आप इस देश की आर्थिक हालात देखिए,
माइनस में 24% जीडीपी देश में है। आज अगर हम लोग पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, हम उस दिशा में हमें सोचना चाहिए। अगर देश मजबूत हो, देश के नागरिक को उसकी ताकत मिलती हो, अगर वो पैसे को बचा के हम लोग देश के हित में काम कर सकते हो, तो देश हित की बात है, देश के कल्याण की बात है। इसको पार्टी को हिंदू विरोधी कह देना, या आप हिंदू के पक्ष में खड़े हो जाना। अजीत सिंह दौला, एक सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिए। अजीत सिंह दौला, नहीं, आप अपनी बातों से बच रहे। एक मिनट अमित पुरी साहब। अजीत सिंह दौला, आप एक लाइन, बहुत सीधा सा सवाल है सर, छोटा सा सवाल है। अगर कुंभ फिजूल खर्ची है तो हज पे सब्सिडी क्या है? देखिए, दोनों ये बात जो आप कह रहे हैं, जो फिजूल खर्ची है, आज जो हालात देश की है, उस धन को जनता के हित में लगाने अरे आप सीधा जवाब दीजिए ना सर। अगर आपको कुंभ फिजूल खर्ची लग रहा है तो हज पे सब्सिडी और मदरसों को एड क्या है? दूसरे आयोजन में खर्च होता है और सरकार उसमें पैसा खर्च कर रही है, और वो पैसा जन कल्याण के हित में हो सकता है, मानव हित की रक्षा में हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि हम किसी के खिलाफ खड़ा करना, किसी पार्टी को पर्टिकुलर किसी धर्म के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा जवाब नहीं दे रहे। आप जवाब नहीं दे रहे। अगर क्या ये कांग्रेस का अजीत सिंह जी, आप जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आपको है। लगाना नहीं लगाना आप सरकार, अरे पूछ लो, अगर हौसला है तो इसे शिवम त्यागी ऑफिशियल स्टैंड बनाओ। उनके विचार हैं, और 24 अकबर रोड से जो ट्विटर है चलता है, उस पे इसको लिख कर शिवम त्यागी, जल्दी से आप अपना पक्ष बताइए हमें। आप नहीं राजनीतिक ओके अजीत जी होल्ड। आप जवाब नहीं दे रहे अजीत जी, केवल बोल रहे हैं, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी मेरे साथ हैं। शिवम, ऐसा क्यों होता है कि आज बीजेपी कह रही है? सुन लीजिए अजीत सिंह दौला, आपके काम आएगी ये बातें, जवाब तैयार कीजिए। आप जो सवाल आप पर उठाए गए आज सुन लीजिए। अजीत सिंह सुन लीजिए प्लीज। आप हाँ, ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को कभी राम काल्पनिक लगते हैं और कभी कुंभ फिजूल खर्ची? ऐसा क्यों? क्या कहा है? ये धारणा स्थापित शिवम त्यागी, पार्टी के नेताओं ऐसा इसलिए लगता है अजय जी क्योंकि इनका इतिहास ऐसा ही है। मैं आशा करता हूं कृपया करके मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। पिछले 15 मिनट से लगातार सब बोल रहे हैं। अजीत जी, आपसे विनती करता हूं कृपया करके थोड़ा पानी पी लीजिए। इतनी देर तक बोलेंगे तो दिक्कत होगी। इतिहास बता अजय जी, एक बार इनको बोल दीजिए जरा, इस तरह से नहीं हो सकता। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, फिर उसके बाद लड़ेंगे भी। ओनली शिवम त्यागी, सिर्फ शिवम त्यागी, बाकी सब लोग प्लीज चुप हो जाइए। शिवम त्यागी, थैंक यू। सबसे पहले अगर आपको कुंभ में खर्च किया गया पैसा बुरा लगता है तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। हज पर जो सब्सिडी जा रही है आज ही बंद होनी चाहिए। अगर आपको कुंभ में 3000 करोड़ रुपया खर्च होना बुरा लगता है तो जो अखिलेश यादव ने मोहन नगर में ये हज हाउस बनाया है जिसकी जमीन की वैल्यू 3000 करोड़ से ज्यादा होगी, उसको ढहा दिया जाना चाहिए। अगर आपको 3000 करोड़ रुपए कुंभ के बुरे लगते हैं तो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए जो 5000 करोड़ रुपए उनके एजुकेशन के लिए करें, बंद कीजिए। और जिस बात के रेफरेंस में यह कहा गया कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा, हेमंत बिश्वा शर्मा और असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ मदरसे ही बंद नहीं हो रहे हैं वहां पर। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, वहां पर सांस्कृतिक कॉलेजेस भी हैं, स्कूल भी हैं, विद्यालय हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। 100 से ज्यादा वो भी बंद हो रहे हैं। मदरसे में तो सिर्फ और सिर्फ आप उर्दू पढ़ाते हो और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते ना, तो फिर आपको इतना दर्द क्यों? और दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस को इतनी हिंदू से नफरत क्यों है? नफरत तो डीएनए में है ना, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को जब जीर्णोद्धार किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति उसके फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस बात से खुश नहीं थे, भूल जाए थे क्या आप उस बात को? उसके बाद इस देश के दूसरे जो राष्ट्रपति हुए उनको बनाया गया। आप नहीं जानते राजेंद्र प्रसाद जी को किस लिए हटाया गया था? क्योंकि वो जीर्णोद्धार में गए थे सोमनाथ मंदिर के। इनके डीएनए में प्रॉब्लम है शुरुआत से ही, और ये हमेशा से हिंदू नफरत की बात करते हैं। और ये आप अगर बात करते हैं उनके प्रवक्ता, ठीक है, वो माउथ पीस है कांग्रेस पार्टी के, यानी कि कांग्रेस की सुपर सीनियर लीडरशिप यही चाहती है, इसीलिए वो खुशी से इस बात को कंडेम नहीं कर रहे। सैदुल कादरी, तो आपको मैं यही कह रहा था जो शिवम बता रहे कि वहां पर आपको मदरसों को कन्वर्ट करना आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन संस्कृत स्कूल को नहीं। लेकिन ये कांग्रेस को नफरत क्यों है हिंदुओं से, अगर ऐसा है तो?
देखिए, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत में इस मदरसों के लिए मन्नत समाजत की गई, रिक्वेस्ट की गई। लाखों मदारिस हैं, लाखों की तादाद में, चंद 100 ने कबूल किया इस एड को, और ये सर्व शिक्षा अभियान में है। और मदरसे में कहा गया कि आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाइए, हम आपको सर्व शिक्षा अभियान छोड़िए, सर्व शिक्षा अभियान में तो स्कूल भी है जहाँ पर संस्कृत के साथ हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आप मदरसों में क्या पढ़ाते हो उर्दू के अलावा, बताइए जरा। जब वो संस्कृत के विद्यालय बंद हो सकते हैं तो मदरसा क्यों नहीं बंद हो सकता? क्यों नहीं बंद हो सकता बताइए? अरे तो क्यों नहीं बंद हो सकता? सीधी पॉइंट पे आइए ना, इधर उधर मत घुमाइए। अगर सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ाने वाला मदरसा बंद हो रहा है, उसके साथ संस्कृत विद्यालय जिसमें 20 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो भी तो बंद हो रहे हैं। तो डिसीजन तो सेक्युलर है, आपको दर्द क्यों है? अरे सुनिए, जो रिकॉग्नाइज किया गया था समय के साथ, आपने उत्तर प्रदेश में कांड नहीं देखे, आपको रिकॉग्निशन याद है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में मदरसों से क्या हुआ है वो नहीं देखा आपने। ये जमाना मॉडर्नाइजेशन का है, ये जमाना बहुत सारे इतिहास का है, ये जमाना बहुत सारी लैंग्वेजेस का है, और सभी का पढ़ाया जाना बेहद अनिवार्य है। एक सिर्फ भाषा और एक सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी को ठीक है। कहा एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, एक हाथ में कुरान को दूंगा। आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन ये शिक्षा में मोनोपोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा में मोनोपोली नहीं चलेगी। अगर स्कूल होंगे तो सब एजुकेशन, ओके, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, पढ़ाया जाएगा। प्लीज। किसी धर्म के तौर पर, खास तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा। माफ कीजिए, सॉरी। में 4,000 करोड़ खर्चा करते हो। ओके, तक है, वहाँ पर सारे शिवम पढ़ाए जाते हैं। ये कोई एक भाषा शिवम त्यागी शहीदुल कादरी होल्ड, ठीक है। का मुल्क नहीं है ये, यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह में आज भी छोटे छोटे गलियां हैं। आप खर्चा एक तरफ करेंगे तो जरूर एतराज होगा। ये भाषण नहीं चाहिए, सीधा पॉइंट पर आकर बताइए कि सिर्फ उर्दू के लिए मदरसे क्यों चले, जब सभी भाषा और सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले संस्कृत स्कूलों को भी बंद किया गया है, तो ये डिसीजन गलत कैसे हुआ? सिस्टम नहीं होगा। आप उन गलियों को तोड़ने देंगे शहीदुल कादरी? पॉइंट है, इसका कोई उन लाभ गलियों नहीं। को तोड़ने देंगे आप? लाभ नहीं है। अगर कोई दिल्ली में पूरे मोहल्ले को गिरा दिया गया था, याद है आपको? संजय गांधी ने पूरे मोहल्ले को गिरा दिया गया था, क्या बवाल हुआ था? भूल गए आप? डेवलपमेंट लाइए, आप भूल गए? डेवलपमेंट करके लाइए। ये नहीं, अजीत सिंह द्वारा आप अजमेर की गलियों को गिराएंगे? आपकी सरकार है। नहीं, आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप शहीदुल कादरी, अजीत सिंह दौला की सरकार है राजस्थान में, बोलिए उनसे गिराएंगे अजमेर की गलियों को? बोलिए, पूछिए उनसे। अरे दोनों हम्माम के नंगे हैं। अरे हो गया ना, आ गए ना, अब आ गए ना अपनी पर। किसी ने अजमेर शरीफ को डेवलपमेंट नहीं किया। अरे अजीत सिंह द्वारा जवाब दीजिए भाई। अरे बोलिए भाई, क्यों फिजूल खर्ची होगी वो? अजमेर शरीफ को आप डेवलप करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे? कुंभ में लगे अजीत सिंह द्वारा 5 लाख बताइए। रोजगार का सृजन हो, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चाहिए, अजमेर शरीफ में चाहिए। जब एंकर एक साइड में खड़े हो जाए तो फिर किसकी बात सुनाई जाएगी? अरे आप जब कुंभ में खर्चा आप करते हैं तो निष्पक्ष अजमेर में होकर भी सारे कीजिए। पक्षकारों की बात नहीं सुनेंगे, उनको ना बोलने देंगे। आप खुद वकील बन गए, खुद जज बन गए, आज फैसला सुना रहे हो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें समझ में आता है, आज उनकी नजर में उनको छोड़कर सारे हिंदू विरोधी हैं, सिर्फ वही हिंदू का पक्षकार हैं। अरे तो किसने कहा था 2 दिन पहले पैदा हुए के लिए कुंभ फिजूल खर्ची है? आप भी तो वही कह रहे हैं, आप भी तो वही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए कितना काम किया है, वो 70 सालों का आप गीत गाते हो, वो तो कभी हिंदू विरोधी नहीं हुए। आचार्य विकास शर्मा जी, आचार्य विकास शर्मा जी, कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है हिंदुओं के लिए, आप भूल जाते हैं। बताइए कौन कौन से काम किया आप लोगों के लिए? किया क्या, मुझे बताने की आचार्य विकास शर्मा जी, आपकी सरकार में इस देश के आप सबको डिवाइड करने की बात करते हो। ओके, सुन लीजिए अजीत सिंह दौला, आचार्य विकास शर्मा की बात सुनिए। आपने क्या क्या किया उनके लिए? धर्म गुरु हैं, बताइए आचार्य। आचार्य लेकर चलने का काम किया। उस कांग्रेस को आप बांटने की बात कर रहे हो, उसको कहते हो हिंदू विरोधी है, ये आप तय करेंगे? अजीत सिंह जी, 60-70 साल के कार्यकाल में पूरे जीवन भर आचार्य विकास शर्मा, आपको आवाज मिल रही है तो बताइए।
अरे बताइए, कांग्रेस कह रही है इतना कुछ किया, आप आज भूल गए कांग्रेस को। 50,000 ये सब आवाज नहीं जा रही है क्या? तो इन्होंने आपके सबके साथ सबके विकास के नारे का क्या हुआ? क्या सबके साथ सबके विकास में सभी धर्मों के लोग नहीं है? क्या सभी उसमें किसान मजदूर हर धर्म हर जाति के लोग नहीं है? आपके सबके साथ सबके विकास के नारे का क्या हुआ? कहाँ है वो? आप नफरत के सिवा क्या मोहब्बत का पैगाम लेके जाओगे? आज जब पूरा जीवन तुष्टीकरण में निकल गया। ऑल ऑडियो डाउन प्लीज, सबकी आवाज बंद। ऐसे बात नहीं होती है, चिक 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 से बात नहीं बनती है। कोई कुछ समझ में नहीं आता, यह शोर नहीं, हम मुद्दे को पर बात करने आते। ऑल ऑडियो डाउन। धर्मगुरु आचार्य विकास शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने इतना कुछ किया देश के लिए, हिंदुओं के लिए, आप मुझे हिंदू विरोधी क्यों बता रहे हैं? हाँ किया ना महाराज, मैं कब मना कर रहा हूं। कांग्रेस ने किया, 2G स्कैम किया और कई अन्य घोटाले किए। कई बार देश में पाकिस्तान से हमले हुए और बम घटनाएं कितनी सुनने को मिलती थी यूपीए की सरकार में। आप वो आवाज सुनने को नहीं मिलती बाजारों में ना, सावधान रहिए, कोई भी असामाजिक तत्व बम हो सकता है। और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। कई बार मनुष्यों के दल जलाए गए, उनकी जाति के नाम पे, उनके स्थान के नाम पर, उनके अन्य विवादों के नाम पर। आपने देखा नहीं कांग्रेस ने क्या क्या किया। अब इतने सालों में कांग्रेस ने हिंदू समाज के लिए किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। कई प्रकार की मशीनरी तैयार की गई कांग्रेस को डाइवर्ट करने के लिए। कहाँ कानून व्यवस्था ठीक है। और दूसरी बात, एक मंदिर का सुंदरीकरण तो किया नहीं गया, लेकिन मंदिरों का निजीकरण करके ट्रस्टों का पैसा खा गई कांग्रेस ने यही तो किया। और अब आज तक किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी संत के लिए एक मात्र दया कांग्रेस के मन में नहीं रही। ना कभी ये पालघर के मुद्दे पे बोलते हैं, ना ये कभी राजस्थान पे बोलते हैं, लेकिन कभी भी किसी मदरसे के ऊपर बात होती है तो ये पूर्ण रूप से सामने आते हैं और स्पष्ट रूप से अपना दर्द जाहिर करते हैं। आज राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस के मदरसों के लिए अपनी सहानुभूति रख रहे हैं और वही प्रयागराज में या कुंभ में। ओके, अमित पुरी जी, जल्दी से आपका जवाब, समय खत्म है मेरे पास। बिल्कुल नहीं है अमित पुरी जी, बहुत देर से आप नहीं बोले। फाइनल कमेंट आपका। करते रहो। इन सेलेक्टिव इलेक्टोरल कांग्रेसी हिंदुओं को यह नहीं मालूम कि कुंभ के आयोजन में विश्व के 133 देशों के राजदूत और राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। हर देश का झंडा यहां लगता है। और जिस कुंभ के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसके आयोजन को वर्ल्डली अक्लेम्ड किया गया। अंग्रेजों के जमाने में जब तय करने दीजिए, पब्लिक को तय करने दीजिए। छोड़िए, सारी बातें हमने सामने रख दी। कांग्रेस क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या बचाव है उसका, क्या आरोप है उसका, और बीजेपी का भी, आचार्य का भी और सईदुल कादरी का भी। मैं अब ये बात करने के लिए मेरे पास और वक्त नहीं है। ठीक है, ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, विकिपीडिया पर मौजूद है। 1850 की डब्ल्यू टर्नर की पेंटिंग है ये, कुंभ मेला हरिद्वार की। अद्भुत दृश्य है, 1850 के कुंभ की यह तस्वीर है। जाइए और विकिपीडिया पर देख लीजिए। दुनिया सम्मोहित है इस मेले से। भारतीय संस्कृति का ये जो अनोखा नमूना है, ये पूरी दुनिया देखती है, इसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मगर पता नहीं कांग्रेस को लग रहा है ये फिजूल खर्ची है। तय कीजिए आप बाकी बातें। धन्यवाद आप सबका महाबहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका से आप जानते हैं इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय।